हाय बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले बच्चों, जहाँ पे हम लोग इलेवेंथ के स्टूडेंट, जो क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट है, वो अब सेशन 2024 और 2025 में क्लास ट्वेल्थ में मूव कर रहे हैं। तो अगर इलेवेंथ में आपकी बहुत अच्छी स्टडी नहीं हुई है, आपके टॉपिक पे उतने कमांड नहीं है, या एकदम से आपने अच्छी स्टडी नहीं की है, आपको बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता इलेवेंथ के बारे में, बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का आइडिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे आप ट्वेल्थ को अच्छा कर सकते हैं इलेवेंथ अच्छा नहीं होने के बाद भी। तो पूरा का पूरा एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, जिसमें आप ट्वेल्थ क्लास को भी बहुत अच्छा बना सकते हो अगर आपका इलेवेंथ पोर्शन अच्छे से कंप्लीट नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं आज का। तो अब सेशन 2024-25 के लिए बच्चों, आपको जो पढ़ाई करनी है वो है, आपको जो भी हो आपका स्ट्रीम जो भी हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी हो। तो अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बात करता हूँ कि जब आप बच्चों क्लास टेंथ में रहे होंगे, है ना, आपने क्लास टेंथ से जैसे ही क्लास इलेवेंथ पे मूव किया होगा, तो आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि इलेवेंथ में मैं इलेवन ट्वेल्थ में अच्छा करूँगा, ऐसे पढ़ूंगा, AIR 1 या वॉट एवर 95% टारगेट होगा। बट चूंकि ये वीडियो हमारा स्पेशली उन बच्चों के लिए टारगेटेड है जिनकी इलेवेंथ की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। तो एट द एंड ऑफ द इलेवेंथ क्लास के एंड पे आपको मतलब चीज़ें उतनी अच्छी समझ में नहीं, आपको लगा कि नहीं इलेवेंथ मेरा बर्बाद हो गया, मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ कि आपका इलेवेंथ अगर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, है ना। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। आपको मोटिवेटेड रहना है। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे स्टडी करके ट्वेल्थ को भी अच्छा करना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं साइंस की बात करता हूँ या थोड़ा सा और चलता हूँ। आप क्लास नाइन्थ में थे बच्चों, ठीक है। क्लास नाइन्थ से टेंथ में आए होगे, दो फेज में मैं बात करता हूँ। और फिर क्लास इलेवेंथ से आप ट्वेल्थ में जाओगे, ठीक है। तो नाइन्थ से टेंथ में आओगे तो नाइन्थ कंपेरेटिवली टफ था। नाइन्थ क्लास एक स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन था, कंपेरेटिवली टेंथ के कंपेरिजन नाइन्थ क्लास थोड़ा टफ है। सिमिलरली बच्चों, कंपैरिजन टू ट्वेल्थ इलेवेंथ थोड़ा टफ है। मतलब इलेवेंथ के कंपैरिजन में अगर ट्वेल्थ के सिलेबस की बात करूँ, मैथ साइंस जो भी, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, तो क्लास इलेवेंथ के कंपैरिजन में ट्वेल्थ ईजी है। तो एक तो मैंने आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल फीडबैक दिया है कि अगर आपके अंदर इलेवेंथ क्लास का डर है बच्चों, तो उस डर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लो कि क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ ईजी होने वाला है। बट अगेन स्टडी करना पड़ेगा बच्चों। इन शॉर्ट, दुनिया भर की बातें हैं, एक्सक्यूजेज है, बट आप अपने मतलब अपने अंतरात्मा से अगर ऑनेस्टली पूछोगे ना बच्चों कि इलेवेंथ क्यों वेस्ट हुआ, व्हाट आर द रीजन, मतलब किसी को बताना, टीचर से पूछ, किसी को नहीं, आप खुद से पूछो वाई क्लास मेरा क्लास इलेवेंथ क्यों वेस्ट हुआ। सिंपल सी आंसर है, नो स्टडी। आपने स्टडी ही नहीं किया है। दिस इज द ओनली इन शॉर्ट फैक्ट। किया भी है तो लापरवाही की है, बस काम चलाने के लिए किया है। बट इन शॉर्ट, इन वन वर्ड, यू डिडंट हैव डन एनी स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर आपको क्लास ट्वेल्थ अच्छा करना है, आपके अब तक के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्लास ट्वेल्थ बोर्ड होना है बच्चों। जो भी आपका CBSE या स्टेट बोर्ड जो भी हो, है ना, CBSE या स्टेट बोर्ड जो भी है आपका, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है। और अगर आपने अब तक स्टडी नहीं किया है क्लास इलेवेंथ में, तो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है वो है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए। अब यहाँ मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि अब दिन के 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऐसे स्टडी करो, नहीं। ऑनेस्टली मैं बताऊँ बच्चों, अब कैसे पढ़ना ये भी मैं बताऊँगा, मे बी, बिकॉज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट इन तक देखना बच्चों, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। अब स्टडी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत पढ़ो, आपने इलेवेंथ बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा है, बट स्टिल आप मतलब 3 to 4 आवर, ये मिनिमम बता रहा हूँ बच्चों, 3 to 4 आवर, और सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, पर डे। ध्यान रखना बच्चों, 3 to 4 आवर अगर पर डे पढ़ रहे हो ना, होल ईयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लासेज इन योर स्कूल, इन योर कोचिंग, आप 3 to 4 आवर पर डे पढ़ रहे हो, या वीक में 5 डे या 6 डे, चलो एक दिन छुट्टी कम निकाल लो, फिर भी, बिकॉज मेरा काम आपको ओवरबर्डन नहीं करना है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको मेंटली पढ़ाई प्रेशर नहीं लगे। आपको लगे कि बहुत छोटा सा टाइम देके अपने जीवन में, लाइफ में स्टडी के नज़रिए से बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हो। तो 3 to 4 आवर अगर आप सीरियस स्टडी करोगे, आपका बोर्ड 90-95
परसेंट से कोई नहीं रोक सकता। आपको 11th कुछ भी नहीं आता फिर भी होगा, पढ़ना तो स्टार्ट करो। तो बच्चों समझ आया, सबसे पहला गलती क्या है, आपने 11th में स्टडी ही नहीं करा है, लापरवाही करिए। उसका करेक्शन क्या है, 12th में आपको स्टडी के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। दुनिया के कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो उठा लो, किसी भी टीचर की वीडियो उठा लो, किसी भी दुनिया के बेस्ट टीचर से आप क्लास लगा लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग इन योर लाइफ, इन योर स्टडी करियर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है सेल्फ स्टडी। आपकी कोचिंग क्लासेज उतनी मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, आपके टीचर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी इन सब कमियों के बाद भी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना बच्चों, आपका मार्क्स बहुत अच्छा होगा, है ना। अब बात आते हैं मेंटली आपको प्रिपेयर होना है कि 3 to 4 आवर पर डे स्टडी करना है। और अगर कम करना है, आपको एकदम से आदत नहीं हो सकता है बच्चों पढ़ने की आदत में, तो आप शुरुआत 2 से 3 आवर पर डे की कर सकते हो और धीरे धीरे आप इस फेज पे आ सकते हो विद इन अ मंथ। क्योंकि आपको आदत नहीं पढ़ने की, बैठने की, तो एकदम से 4 घंटे आपको बर्डन लगा, तो शुरू में 2 से 3 घंटे की पढ़ने की आदत डालिए और उसको बढ़ा के 3-4 घंटे तक ले जाइए। और वीक में 5 to 6 डे आप इतना करिए, पूरे वीक भी नहीं करें आप, वीक में चाहो एक दिन का गैप ले लो, जो फेस्टिवल है वो गैप ले लो। बट ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेगा जब आप स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मार्च, अप्रैल या मई मंथ में, ये 3 मंथ में, मे भी बहुत थोड़ा लेट हो जा रहा है, बट मार्च अप्रैल में अगर आप अपनी स्टडी को, पढ़ाई को स्टार्ट करते हो ना, तो आपके लिए 3 आवर या 4 आवर पर डे की स्टडी मोर देन इनफ है। बट आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, फिर अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये आवर ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट में यकीन मानिए, आपका 12th बोर्ड है, जनवरी प्रैक्टिकल, वाइवा, इन सब चीज़ों में निकल जाता है, फैब से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो जनवरी फैब मंथ को आप बिल्कुल काउंट मत करो। जनवरी फैब में आपकी कुछ तैयारी प्रिपरेशन नहीं होने वाली है ना, वो लास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एफर्ट लगाओगे तो होना है। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जनवरी और फरवरी आपके पास नहीं होगा क्लास 12th में, यू हैव ओनली, तो बेस्ट टाइम है कि आप 11th एग्ज़ाम हो चुका है, आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ मार्च या अप्रैल से। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करता हूँ। अब बात करते हैं कि आपको अब पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर जब मैं 12th की स्टडी करूँगा, 12th में कोई भी चैप्टर, मान लीजिए कोई चैप्टर है, मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर ले लेता हूँ, सपोज फिजिक्स का एक चैप्टर ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जाम्पल है, डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकता है। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो और भी आसान है, 11th के कंपेरिजन मैथ्स और बहुत आसान है, जहाँ कैलकुलस है, वेक्टर है, 3D है ना। तो अब सपोज कोई चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, और इसको समझने के लिए सर कोई अगर 11th, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, 11th का कोई कॉन्सेप्ट काम में आया, किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी, तो सर कैसे होगा, मैं 12th की पढ़ाई कैसे समझूंगा, मेरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखिए, अगर आप बोर्ड लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, तो बोर्ड लेवल पे जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको 11th का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट काम में नहीं आने वाला है, बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स। ये आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आप उनसे भी बता सकते हो, पूछ सकते हो, बेसिक, है ना। अब इसके भी दो तरीके, आप 11th 12th स्टार्ट करने से पहले ही 8-10 दिन में कुछ बेसिक, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, तो फिजिक्स में पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। अब वेक्टर आप 2 से 3 दिन में बेसिक वेक्टर ख़त्म कर सकते हो, और बेसिक मैथ्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बस इतना आपको पता है ना, वेक्टर और बेसिक मैथ, तो फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। बेसिक मैथ में वही कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, है ना, बेसिक मैथ्स। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपको कवर करने में हार्डली अगर 2 4 5 दिन आप बैठ जाओगे ना, तो आपका वो बेसिक बेसिक वाला पार्ट जो है ना कवर हो जाएगा, और आपको 11th 12th समझने में दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट स्ट्रेटजी तो ये। दूसरा स्ट्रेटजी, आप पूरे कॉन्फिडेंस का 12th की स्टडीज शुरू करो, आप क्लास लगाए हुए, जो भी क्लास में आप पढ़ोगे क्लास टीचर होंगे। तो सपोज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई 11th का कॉन्सेप्ट आएगा ना, कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप क्या करोगे पता है, आपने 12th शुरुआत कर दी, अब 11th आया, आपको टेंशन हो रहा है कि ये तो 11th का था, टीचर भी डराएंगे, हो सकता है स्टूडेंट्स भी डराएं कि यार 11th में नहीं पढ़ा, क्या हुआ। आप अपने मन से पहले शर्म निकाल दो, मतलब वो हो सकता है टीचर, दे आर नॉट रॉन्ग, वो बोलें कि 11th में पढ़ाया था, सो रहा था क्या, 11th में कवर नहीं किया। डोंट गेट डिमोटिवेटेड ऑफ दिस वर्ड।
आपको टॉपिक पढ़ते समय 11th का कोई छोटा मोटा, और यकीन मानिए छोटे मोटे ही कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसा कोई भी 12th का टॉपिक पढ़ते समय इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा जिसके पीछे आपको हफ्ते 10 दिन लगाने पड़ेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, बस इतना ही लगा दोगे तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सपोज कोई 11th का कॉन्सेप्ट आया, आप उसको मार्क करके रखो, और आफ्टर क्लास में अगर पूछ सकते वेल एंड गुड, हो सकता है आप 12th पढ़ाते समय 11th के कॉन्सेप्ट में टीचर उतना डीप नहीं जाए। आप क्लास के बाद पहले तो बेशरम बन जाओ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, पढ़ाई करना है, बेशरम बन जाओ। आप क्लास के बाहर डाउट में जाओ, टीचर को बोलो सर, बहुत पोलाइटली बोलो कि सर ये 11th का टॉपिक है, मैंने 11th में ढंग से नहीं किया था कवर, मुझे डाउट हो रहा है और इसके कारण मुझे ये टॉपिक पढ़ने में दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। और टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसे करते करते ना वो छोटे छोटे टॉपिक ना आपको टीचर ही आफ्टर क्लास, डाउट क्लास में कवर करवा देंगे, और आपका 12th बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। तो हुआ ना यहाँ पे आपको, मतलब मैंने क्या बताया ओवरऑल, आपने 12th में इंटर कर जाना है विद द मेंटेलिटी, माइंडसेट कि यस ये साल मैं अच्छा रखूँगा, पूरे साल स्टडी करूँगा। और बीच बीच में छोटे छोटे 11th के जो टॉपिक आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, थोड़ा सेल्फ स्टडी, थोड़ा यूट्यूब से, या थोड़ा अपने क्लास टीचर से या ट्यूशन टीचर से आप समझ लीजिए, कवर अप हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ आप 12th में इंटर कर सकते हैं। तो बस ये गलतियाँ नहीं करना, ये 3 to 4 आवर आपको पढ़ने हैं आफ्टर क्लास, सेल्फ स्टडी, और हर सब्जेक्ट के लिए करना है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सर ये 3-4 घंटे में मैं क्या करूँ? अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो पूरे दिन स्कूल में या ट्यूशन के अंदर सर ने पढ़ाया है या मैम ने पढ़ाया है, यू जस्ट हैव टू कवर दोज टॉपिक्स। आप डेली स्कूल या कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, आप बस उसको कवर करते चले जाओ ना। क्योंकि टीचर कहीं भी स्कूल या कोचिंग में टीचर है, वो आपके उसके माइंड में फिट होता है कि आपको कौन सा चैप्टर कितने दिन में कराना है, कि आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाए, है ना। तो आप इस तरह से टीचर या स्कूल या कोचिंग के साथ ही अपनी तैयारी करते रहोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आपके चैप्टर भी आगे बढ़ते रहेंगे और आपका भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो बस ये सिंपल सा फंडा है कि 3 to 4 आवर स्टडी डेली स्कूल या कोचिंग में या यूट्यूब से, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी पढ़ते हो, उस टीचर को फॉलो करना है, जो वो पढ़ाते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी से एक बार बुक रीडिंग करनी है। लास्ट एक और चीज़ कि बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डालिएगा बच्चों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है, बुक रीडिंग। अब होता क्या है, सपोज फिर से मैं वही बात करता हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टीचर ने पढ़ाया, स्टार्ट किया, टीचर ने लेक्चर दिया, आपने नोट्स बनाया, कर लिया, आपने घर आके कवर कर लिया, बट यकीन मानिए आप कुछ दिन ऐसा करना कि जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, जो भी चैप्टर टीचर पढ़ाने वाले हैं, सपोज मैं यही बार बार इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, आप कहोगे बोर हो जाओगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक हो गया, कुछ भी चैप्टर, ठीक है, या ऑप्टिक्स हो गया, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मुझे पता है कि कल जो सर हैं, अमित सर, कल क्लास के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आप ये करके देखना, विद इन अ वीक आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस फील होगा। वो क्या है कि कल सर पढ़ाने वाला है, आप एनसीईआरटी बुक निकालो, और शुरू के 3-4 पेज, जितना भी लगे कि सर आप आज कवर कर सकते, 3-4 पेज, आपको कुछ भी समझना है फिर भी रीडिंग डालो। मैं सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग की बात कर रहा हूँ बच्चों। भले ही आपको एक वर्ड भी समझना है, बुक की रीडिंग करके तब आप क्लास में एंटर करना। आपको मतलब ऐसा लगेगा कल जब टीचर पढ़ा रहे होंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कंपेरेटिवली, जब बिना पढ़े आप क्लास में इन करते हो, और एक बुक रीडिंग, भले ही बुक से कुछ समझना है बट आप बुक रीड करके जा रहे हो ना, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम से हाई हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ये करके देखना। बेनिफिट हो कमेंट में आके बताना बच्चों, अगर बेनिफिट हुआ हो। ये होता है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने स्टूडेंट लाइफ में और बच्चों को पढ़ाते हुए। ये दूसरा, सर ने कवर करा दिया आज पी ब्लॉक या जो भी ऑप्टिक चैप्टर सर ने पढ़ाया, मैं घर आया, सर ने जितना भी नोट्स होमवर्क दिए वो मैंने कर लिया। एक बार फिर से उसी चैप्टर को रीड करो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट जाएगा, ठीक है, बट आप देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और चीज़ों को जब आप सीखते चले जाओगे ना शुरू से ही, तो आपको कभी बर्डन फील नहीं होगा स्टडी, क्योंकि स्टडी का बर्डन आपको तभी फील होगा जब चीज़ें समझ नहीं आती, और चीज़ें समझ तभी आएगा जब आप क्लासेज करोगे। तो 12th में बच्चों गलतियाँ नहीं करना, अपने लाइफ में 24 आवर में 3 to 4 आवर आपको स्टडी करने ही करने, बस इतना कर लो। बाकी उसके बाद आप फ़ोन चलाओ, इंस्टा चलाओ, रील बनाओ, जो मर्जी करो, है ना, गलत काम मत करना कुछ, है ना। आपकी मार्क्स और पढ़ाई अपने आप अच्छा होगा, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा।
मत सुनो कि मुझे 12 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने हैं। कोई कहता है आप बस ये करो ना हफ्ते 10 दिन, ठीक है, हो जाएगा। और भी कुछ आपको जानना हो, कुछ डाउट हो, अगर आपको लगे कि कुछ और टॉपिक मुझे डिस्कस करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और फिजिक्स रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।